हेलो फ्रेंड्स, कोटा स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 20 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने है। 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस कहाँ पर मनाया गया, यानी कि जगह का नाम पूछा है, कहाँ पर मनाया गया। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुवाहाटी में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? गुवाहाटी में मनाया गया। सी ऑप्शन जिन्होंने सी किया है उनका सही आंसर है। सी ऑप्शन के साथ सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मानित किया गया? तो श्री राम नायक जी को किया गया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया है। तो जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया राजसमंद झील है। कौन सी झील है? राजसमंद झील है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिन्होंने बी किया है उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1428 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या है को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी? तो वह संख्या कौन सी है? 12 आपका सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने 12 किया है उनका सही आंसर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपके सामने, कागज पर मुद्रित अक्षरों और संख्याओं को पहचानने में सक्षम उपकरण का उपयोग है। तो कौन सा है? ओसीआर। कौन सा होता है? ओसीआर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और ओसीआर जिन्होंने भरा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 2 वर्ष पूर्व विनय तथा आंसू की आयु में 3:4 का अनुपात था। 1 वर्ष पश्चात उनकी आयु 7:9 का अनुपात होगा। आंसू की वर्तमान आयु क्या है? तो आंसू की वर्तमान आयु क्या है? 26 वर्ष है। क्या है? 26 वर्ष। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान के 7वें खेलों इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राजस्थान ने पंचम स्थान प्राप्त किया है। इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पंचम स्थान प्राप्त किया है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। जिन्होंने ये किया है उनका आंसर सही है। साथियों, कमेंट करें और बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला प्रश्न है आपके सामने, सिद्ध मुख बहद सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है? तो किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है? ये आपका आंसर हो जाएगा। हनुमानगढ़ क्षेत्र को लाभान्वित करती है। डी ऑप्शन जिन्होंने किया है उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कोलाना हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा सीकर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सीकर में स्थित है। सॉरी कोलाना हवाई अड्डा, कोलाना हवाई अड्डा सॉरी मिस्टेक हो गई, झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ में कोलाना हवाई अड्डा झालावाड़ में स्थित है। आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, झालावाड़। अगला प्रश्न है आपके सामने, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति निम्न में से परामर्श देता है। किसको देता है उच्च न्यायालय के लिए भारत का राष्ट्रपति? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है। किसको देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है। बी ऑप्शन जिन्होंने किया है उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है, देखिए नहीं है। कौन सी नदी है जो चंबल नदी की सहायक नहीं है? तो माई नदी नहीं है। कौन सी नहीं है? माई नदी नहीं है। सी आंसर जिन्होंने किया है उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष कानों में पहनते हैं? तो कानों में क्या पहनते हैं? मुर्की पहनते हैं। क्या पहनते हैं? मुर्की। डी ऑप्शन जिन्होंने किया है उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीण माता मंदिर किस शहर के नज़दीक स्थित है? तो जीण माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? सीकर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सीकर में स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, आरटीई अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान है? तो कौन सी धारा है जिसमें छूट का प्रावधान है? तो धारा 8 में है। कौन सी में? धारा 8 में है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने बी किया है उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। मंत्री तो नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि वे नियुक्ति की तिथि से
के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। तो इसमें 6 माह की तिथि, 6 माह की तिथि में उसको पद छोड़ना पड़ता है अगर 6 माह ज़्यादा हो जाता है तो। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या में सबसे कम है? किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो जैसलमेर जिले की जनसंख्या है जो सबसे कम है। कौन से जिले की है? जैसलमेर जिले की जनसंख्या है जो सबसे कम है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में का हिस्सा है? तो उदयपुर है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर है जो किसके क्षेत्र के हिस्से हैं? मेवाड़ में आते हैं ये। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने मेवाड़ भरा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बालक बालिका 0 से 6 आयु का लिंगानुपात क्या है? तो 0 से 6 आयु का पूछा है और कहाँ का पूछा है? ग्रामीण का पूछा है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 892। कहाँ हो जाए? 892 सही हो जाएगा आपका आंसर। 892 बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर विज्ञान पारिभाषिक शब्दावली में MMTP का पूर्ण रूप है क्या है? इसका पूरा पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप देखेंगे। इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है आपके सामने सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपने जिन्होंने बी भरा है उनका बिल्कुल सही है। सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। लेकिन इसमें डी में भी यही सेम आंसर दे रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन बोनस रूप में जाएगा। ये किस में जाएगा? बोनस रूप में जाएगा। बी में भी वही आंसर है, डी में भी वही आंसर है, सेम चीज़ दे रखी है इसलिए लेकिन इसमें ट्रांसफ़र गलत लिखा है, ट्रांसफ़र गलत लिखा है सॉरी इसमें। तो बी आंसर आपका जिन्होंने बी किया है वो सही है, जिनका बी आंसर है बिल्कुल सही जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि x प्लस वाई बराबर 10 है, वाई प्लस जेड बराबर 8 है और जेड प्लस एक्स बराबर 24 है तो एक्स, वाई और जेड का औसत मान क्या है? तो औसत मान पूछा है तो इनका औसत मान आएगा इनका 7। तीनों का सॉल्यूशन देखना है तो अब अलग दूसरी वीडियो आएगी उसमें आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल पेपर सॉल्यूशन आंसर के हिसाब से इस वीडियो को डाला गया है तो डायरेक्ट आंसर बताया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, बातारी फुलवारी लोक कथाओं का संग्रह लिखने वाला था कौन थे? तो बातारी फुलवारी का नाम आते ही आपके सामने नाम आ जाना चाहिए विजयदान देता का। किसने कौन थे? विजयदान देता। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी किया है उनका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 21 में 4 की दर से कुछ टॉफियां खरीदी और उन्हें 13 में 2 की दर से बेच दिया। 13 में 2 की दर से बेच दिया। इस सारे लेन देन में उसे 180 रुपये का लाभ हुआ। उसने कितनी ट्रॉफियां खरीदी थी? तो उसने 144 ट्रॉफियां खरीदी थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 144 ट्रॉफियां खरीदी थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों की बात आती ही आप अनुच्छेद का नाम लेंगे, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कांवड़िया पथ के संस्थापक थे? तो कांवड़िया पथ के संस्थापक कौन है? रामदेव जी हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने बी किया है उनका सही आंसर है रामदेव जी। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये बताओ कमेंट में, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपको इसी तरीके के और भी मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे सभी शिफ्टों के। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है जो चंदनपुर गांव में लगता है? कहाँ पर मनाया जाता है? चंदनपुर गांव में मनाया जाता है। तो कौन सा मेला है? वो है श्री महावीर जी का मेला। कहाँ पे? श्री महावीर जी का मेला है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ये किया है उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है आपके सामने, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य शैली है? तो किस क्षेत्र का है अली बख्शी? तो ऐसे अली ऐसे अलवर। आपका अलवर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले बता चुके हैं आपको। ऐसे अलवर और ऐसे अली बख्शी खान
तो अलवर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आप सही कर लें। अगला प्रश्न है आपके सामने, वर्ष 2025 में राजस्थान से निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया है? तो बेगम बतूल को किया गया है। किसको किया गया है? बेगम बतूल को किया गया है। ए ऑप्शन आपका इसमें भी सही है, जिन्होंने ए भरा है उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने मैथमेटिक का है। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए तथा सी मिलकर उसे 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी मिलकर कार्य करें तो वे कितने समय में उसे पूरे को पूरा करेंगे? तो इसमें आपको ये 7 सही 1/2 आंसर आपका बिल्कुल 8 दिन, सॉरी 8 दिन आएगा। 8 दिन आएगा, कैलकुलेशन बाद में करेंगे इसका। 8 दिन आएगा आंसर, 8 दिन आएगा। अगला अगला किस प्रश्न है आपके सामने, इसमें आप ये वाले प्रश्न में ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो वृद्धि कहाँ पे दिख रही है आपको? वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है? 2016-17 में हुई है। कहाँ पे हुई है? 16-17 में हुई है, ऊन में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, जिन्होंने बी किया है उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रबी मौसम की मावट वर्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रबी मौसम की जो मावट वर्षा है वो किससे संबंधित है? वो है पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है। किससे है? पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है। बी ऑप्शन जिन्होंने किया है उनका सही आंसर है। मावट क्या है? पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत की चोटी स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला कौन सा जो भाग है उसमें तारागढ़ चोटी है? तो मध्य अरावली क्षेत्र में है। कहाँ पे है? मध्य अरावली क्षेत्र है, उसमें तारागढ़ चोटी है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, मध्य अरावली क्षेत्र है जिसमें तारागढ़ चोटी है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, मांगी बाई हो गया, यहाँ मंगी नहीं है, मांगी बाई और लक्ष्मण दास कांवड़ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो 13 ताली के कलाकार हैं वे दोनों। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने बी किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पीलिया निम्न कारण से होता है। तो ये साइंस का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त है। तो पीलिया किससे होता है? रक्त में जब क्या होता है? रक्त में जब बिलीरुबिन की अधिकता हो जाती है, जब पीलिया रोग होता है। क्या हो जाता है? बिलीरुबिन की अधिकता के कारण ये पीलिया रोग होता है। तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा, बी वाला। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब जिन्होंने बी किया है वो सही है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका मैथ का है, ए बी सी ने समान निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। 2 महीने बाद बी ने अपने निवेश की 50% राशि का और निवेश किया तथा सी ने अपने निवेश की 20% राशि का निवेश किया, और वर्ष के अंत में यदि ए को 22,800 लाभांश मिला तो कुल लाभ ज्ञात करें। तो कुल लाभ उनको कितना हुआ है? कुल लाभ उनको हुआ है 81,700। इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जिन्होंने सी किया वो सही है। सॉल्यूशन के लिए अगली वीडियो आएगी मैथ के लिए अलग से। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई गई है? तो निर्माण की योजना बनाई गई है तो 9। आपका सही आंसर हो कितना हो जाएगा? 9। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिन्होंने बी किया उनका आंसर सही है। राजस्थान के महत्वपूर्ण संत पीपा मूल रूप से निम्न निम्न स्थान के शासक थे। तो कहाँ के शासक थे वो शासक कहाँ के हैं? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गागरोन के शासक हैं। कौन है? पीपा। कहाँ के? संत पीपा गागरोन के शासक हैं। ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, काफी परीक्षा में पूछा गया है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो विजय स्तंभ है, कौन से किले में स्थित है विजय स्तंभ? चित्तौड़गढ़ किले में। कहाँ पे है विजय स्तंभ? चित्तौड़गढ़ में है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्होंने ये किया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, लाल मृदा का लाल रंग मुख्यतः निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि लाल जो मृदा है उसका लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी होता है? लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो एडवोकेट जनरल की जो नियुक्ति करता है उस राज्य का
राज्यपाल करता है। कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल करता है। आपका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उस राज्य का राज्यपाल करता है नियुक्ति। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है आपका 2009 में कोटा में किस पुल के ढहने से बड़ी अवसंरचनात्मक आपदा आई? कोटा में जो पुल ढह था उसके कौन सी है? तो चंबल पुल था। कौन सा पुल था? चंबल पुल था। आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में चंबल पुल है। बी जिन्होंने किया है वो सही है। चंबल पुल है उसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन वर्कशीट के बाकी हिस्सों में स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियों और या कॉलम को दृश्यमान बनाए रखता है? तो कौन सा कॉलम है जो दृश्यमान बनाए रखता है? फ्रीज पेंस है। कौन सा है? फ्रीज पेंस कॉलम है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन के संदर्भ में UDMA का पूर्ण रूप क्या है? UDMA का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो UDA का फुल फॉर्म क्या है? तो UD की फुल फॉर्म है यूनाइटेड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट फॉन्ट साइज बदलने का काम करने के लिए आएगा तो सीधा सीधा सा कंट्रोल से प्लस शिफ्ट प्लस पी वर्ड देंगे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी वर्ड देंगे। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है एक विक्रेता ने दो वस्तुएं 5700 रुपये प्रत्येक बेची। एक वस्तु पर 14% लाभ प्राप्त हुआ, दूसरी पर उसने 5% हानि प्राप्त हुई है। सारे लेन देन में उसको क्या प्राप्त हुआ है? मतलब ये पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसको लाभ हुआ है। किसका हुआ है? 3 सही 7/11 का लाभ हुआ है उसको। क्या हुआ है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। ए ऑप्शन 3 सही 7/11% का लाभ प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दो पाइपें ए तथा बी किसी टंकी को क्रम से 40 मिनट तथा 50 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों पाइपें एक साथ खोली गईं तो कितने समय के बाद पाइप को बंद किया जाना चाहिए कि टंकी 30 मिनट में भर जाए? टंकी 30 मिनट में भरनी है तो 16 आंसर आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे और सॉल्यूशन देखना है तो अगली वीडियो आएगी मैथ की। राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के लिए जाना जाता है? तो कौन सी नदी है उसका? कौन सी नदी है? तो लूनी नदी है। लूनी नदी है जो 10 उप बेसिनों के नाम से जाना जाता है। अब बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें जानी जाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा एक साथ गाया जाने वाला विख्यात लोकगीत अमसीडो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अमसीडो जो होता है भील संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय? भील संप्रदाय से संबंधित है। आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भील। बी ऑप्शन आपने कर दिया होगा। जिन्होंने बी किया उनका सही आंसर है। साथियों आपको इस पे एग्जैक्ट करेक्ट भी बताई जाएगी ऑथेंटिक जो कि जाने की संभावना है। आप एक बार आपके क्वेश्चन शेयर करें कि कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, कितने आपके गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने रिया ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से उत्तीर्ण रह गई जबकि नैन्सी ने उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हैं। तो उसका आंसर आएगा 65 आंसर आएगा आपका। जिन्होंने डी ऑप्शन किया है 65 भरा है उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपके सामने जयपुर फुट कृत्रिम पैर किस प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन के मार्गदर्शन में विकसित किया गया था? तो इसमें इसका नाम आएगा डॉक्टर पी के सेठी आपका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। जिन्होंने डॉक्टर पी के सेठी किया है बी ऑप्शन भैया है उनका आंसर सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने माई महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के बांसवाड़ा क्या आ जाएगा? बांसवाड़ा डी क्षेत्र में प्रति वर्ष मनाया जाता है। बांसवाड़ा में डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। जिन्होंने डी किया है उनका आंसर सही है। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या में दशक बार वृद्धि दर 2001 से 2011 प्रतिशत में सबसे कम हुई थी? तो वो है श्री गंगानगर में सबसे कम हुई थी 2001 से 2011 के मध्य। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने भारतीय नौसेना के लिए निर्मित और जनवरी 2025 में लॉन्च किए जाने वाले दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है? दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है? तो INM
उत्कर्ष है। क्या है? IMN उत्कर्ष है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें INS उत्कर्ष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अविभाज्य युग्म के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होगी? तो कौन सी होगी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा AgNO3 विलयन और तांबा धातु। पहला ही आंसर आपका बिल्कुल सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो हरियाणा में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, बाकी सब में है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है। जो बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCHO3 होता है। क्या होता है? NaCO3 होता है। NaHCO3 होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मेहराब खान ने किया था। किसने किया था? मेहराब खान ने किया था। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका सर, निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है? तो देखिए, इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला आंसर आपका बिल्कुल सही। राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता है। ठीक है, पहला आंसर आपका सही है। ए ऑप्शन जिन्होंने किया उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में कुल वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो किस में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो किस में है? उदयपुर में। उदयपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। डी ऑप्शन के साथ आपका सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने डी किया उनका आंसर सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान अपनी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र के साथ साझा करता है? तो पंजाब के साथ साझा करता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जून 2025 निम्नलिखित में से किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था? उत्कल रंजन साहू को किया गया था। किसको किया गया था? उत्कल रंजन साहू को किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। करंट अफेयर से आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली है? तो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले एक मुख्यमंत्री हैं जो भैरव सिंह शेखावत हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन है? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किसने वन की आशा के नाम से जाना जाता है? तो वन की आशा का नाम आते ही बनास को कर देंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका आपके सामने, साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हाई कोर्ट की तैयारी और मॉडल पेपर भी इस पर डाले जाएंगे। साथ ही इसमें रीट की कोई तैयारी कर रहे हैं तो रीट के लिए भी डाले जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, तुर्रा कलंगी ख्याल में विख्यात तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक हैं? तुर्रा कलंगी किसके प्रतीक हैं? तो ये हैं पार्वती, शिव और पार्वती के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? शिव पार्वती के प्रतीक हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तुर्रा कलंगी नाम आती है, शिव पार्वती का नाम आ जाता है। तो बी ऑप्शन सही है, शिव और पार्वती। बी ऑप्शन जिन्होंने किया उनका सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, एकीकरण के 7 चरणों के दौरान बेहद राजस्थान का गठन हुआ था। बेहद राजस्थान का गठन कब हुआ था? तो इसकी डेट है 30 मार्च 1949 को हुआ था। 30 मार्च 1949 को हुआ था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने 30 मार्च 1949 किया उनका आंसर सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात आई है तो किस पे ध्यान करते हुए मनाया जाता है? ये आपको समझने की बात है कि आर्द्र भूमि की परिस्थितियों के लिए इसको मनाते हैं। इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्द्र भूमि की परिस्थिति की पुनर्स्थापना के लिए मनाया जाता है। सी ऑप्शन जिन्होंने किया उनका आंसर सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस झील को डेवर झील के नाम से भी जाना जाता है? तो डेवर झील के नाम से जैसमंद झील को जाना जाता है। कौन सी झील को जाना जाता है? डेवर झील के नाम से जैसमंद झील को जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका,
1615 में मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और किसके मध्य हुई थी? तो राणा अमर सिंह फर्स्ट के मध्य हुई थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राणा अमर सिंह फर्स्ट है आपका सही आंसर है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए किया है उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पाकिस्तान के साथ साझा सीमा नहीं करता है तो फलोदी नहीं करता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का प्रतिष्ठित गीत धरती दोरारी किसके द्वारा लिखा गया था? तो धरती दोरारी कन्हैया लाल सीडिया के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। ए ऑप्शन जिन्होंने किया है उनका सही आंसर है।